नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। यही आशा और उम्मीद करती हूँ। तो आज हम ऊर्जा संसाधन का आगे का पढ़ेंगे। जी पहले तो मैं चाहती हूँ सभी साथी लाइव आ जाएंगे। जी जी जी, सभी बढ़िया से लाइव आ जाइए। फिर बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम्म। लास्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया था? भारत में भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र तक हो गया था, अनहोनी तक, है ना? हाँ, भारत में भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र अनहोनी तक हो गया था। उससे आगे का पढ़ेंगे आज हम आगे के सेशन में। भारत में भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र हो गए थे हमारे। जी ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलो, अब एनटीपीसी की कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं और करनी है। ठीक है। चलो, एनटीपीसी की कोयले पर आधारित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोयले पर आधारित। पहली बात तो ये आपको कोई चैप्टर कराता नहीं, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने सोचा इसको भी करवा दिया जाए। एनटीपीसी की कोयले पर आधारित, एक बार मैं अपना ये ठीक कर लूँ। जी, एनटीपीसी की कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजना है। एनटीपीसी की कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजना है। सबसे पहले तो आपको याद रखनी है सिंगरौली परियोजना, ये कहाँ पर है? जी, सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? रिहंद। रिहंद ताप विद्युत परियोजना, दादरी। टांडा। ऊंचा हार।
कोरबा, रामागुंडम। ठीक है, ये पहले ये बता दो ये कहाँ कहाँ पर है। तो आप बोलोगे मैम सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये पड़ती है यूपी सोनभद्र में। रिहंद कहाँ पड़ती है, ये भी यूपी सोनभद्र में। दादरी यूपी गौतम बुद्ध नगर। टांडा यूपी अंबेडकर नगर। ऊंचाहार यूपी रायबरेली। और कोरबा छत्तीसगढ़ में। रामागुंडम आंध्र प्रदेश करीमनगर। आंध्र प्रदेश करीमनगर। ठीक है, ये आपकी एनटीपीसी की कोयले पर आधारित ताप विद्युत परियोजना है कि कोरबा कहाँ पर, तो ये सब याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। फरक्का एनटीपीसी ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है जी, ये पूछा जाएगा। तो फरक्का वाली बता दो। विंध्याचल। तलचर। तलचर कनिहा। सीपत। बोगई गांव। उदकी। शोलापुर। बरौनी। दुर्गापुर। अब बता दो ये जो ताप विद्युत परियोजना है ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये बता दीजिए। ये कहीं नहीं, कोई नहीं पढ़ाता।
जी, ऊर्जा वाला, ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक तो कोई भी मुश्किल से बढ़ाता है। हाँ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म लिख ली। ये बस आपको ये फर्क का कहाँ पर किस स्टेट में ऐसे करके याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। यही आपसे बस स्टेट का नाम पूछा जाएगा, आपको तो वैसे भी टिक करने को आएगा, तो आप ये टिक कर कर आ जाएंगे सभी साथी। ठीक है। चलो, लिखा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। जी, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एनटीपीसी की। लिख लिया। ठीक है मैम, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम एनटीपीसी की फुल फॉर्म भी बता दीजिए, यही बता देती हूँ नीचे। ठीक है, ये है फुल फॉर्म। जी, हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। अब कुछ कहेंगे मैम हिंदी में भी, तो लो हिंदी में भी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। क्लियर है अभी? हाँ, ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक आपको कोई नहीं कराएगा, आप देख लेना। इनका मुख्य काम क्या है एनटीपीसी का, कि बिजली का उत्पादन करना। मोस्ट काम इनका जो मैं बता रही हूँ, यह है बिजली का उत्पादन करना। जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। फरक्का पश्चिम बंगाल, ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा जाएगा, और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। विंध्याचल मध्य प्रदेश। तलचर कनिहा उड़ीसा अंगुल। ठीक है, और सीपत छत्तीसगढ़ बिलासपुर। बोगईगांव असम। कुदकी कर्नाटका। शोलापुर महाराष्ट्र। बरौनी बिहार।
दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। राउरकेला उड़ीसा। ये याद रखना, ठीक है। बस आगे बात करते हैं। अब आते हैं पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, ये लिख लो कॉपी में। लिख लो जल्दी से। लिख लिया। अब आते हैं पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट डालो। सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, इसका क्या होगा? जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से आरंभ से ही करता चला आ रहा है। जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से आरंभ से ही करता चला आ रहा है, इसके बाद इसको बोलते हैं पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से आरंभ से ही करता चला, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे जिसका उपयोग मानव अब मानव किन किन वस्तुओं का उपयोग शुरू से करता हुआ चला आ रहा है, क्या आप जानते हैं? जिनका उपयोग मानव मानव पारंपरिक तौर पर पारंपरिक तौर पर पारंपरिक तौर से आरंभ से ही करता चला आ रहा है। आरंभ से ही करता चला आ रहा है। चला आ रहा है। अब किन किन का यूज मानव शुरू से करता चला आ रहा है, जरा आप मुझे सोचकर बता सकते हैं। विच हैव बीन यूज्ड ट्रेडिशनली बाय ह्यूमन द बिगिनिंग।
ये आपको याद रखना है। अब वो कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल किन किन का यूज मानव शुरू से करता हुआ चला रहा है आपको पता है, एग्जाम्पल बता दीजिए। तो आप बोलेंगे हाँ जी मैम हमें पता है। तो बताओ क्या क्या। कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, इनका यूज कोयले का, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आदि। इनका यूज मानव शुरू से ही करता हुआ चला आ रहा है। कोल को कोल ही बोलते हैं, इसको पेट्रोलियम, इसको वुड। ठीक है। चारकोल, चारकोल, सूखा गोबर, ड्राई काउडंग, खनिज तेल, खनिज तेल, मिनरल ऑयल, और प्राकृतिक गैस आदि को एक्सेट्रा। हो गया, समझ में आया? पहले आप मुझे ये बता दीजिए इतना। मैं ही पढ़ाऊंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जी। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, मतलब ऐसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत बताइए, तो जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से आरंभ से ही करता चला रहा है, विच हैव बीन यूज्ड ट्रेडिशनली बाय ह्यूमन सिंस द बिगिनिंग मिनरल। तो कौन कौन से हैं? तो आपको कोयला, हाँ शुरू से ही, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस, इनका यूज तो मानव शुरू से ही करता हुआ चला आ रहा है। अब आते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, ये बता दीजिए। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से, मानव, जिनका उपयोग मानव जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से जिनका उपयोग मानव जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है। बताओ, अब सोच के बताओ ऐसे कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, अब जरा देखें।
जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है। एग्जाम्पल बता दो कौन कौन से हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा को क्या बोलेंगे? सोलर एनर्जी। पवन ऊर्जा को विंड एनर्जी। इनके लास्ट में ना एस ऊर्जा ऊर्जा ही आएगा, मैंने तो ऐसे करके याद कर रखा है ना, इस तरीके से याद कर सकते हो ना। ये आप याद कर सकते हो। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में आप ये देखेंगे मैम जी कि इसमें ना देखो आजकल सोलर पैनल लग गए हैं। क्या पहले सोलर पैनल लगे हुए थे? आप बस इतना ध्यान रखो। तो आप बोलोगे हाँ मैम सोलर पैनल तो अभी अभी सबके घरों में लगने शुरू हुए हैं, पहले तो सोलर एनर्जी का कोई जिक्र भी नहीं था, ये भी कुछ नहीं पता था, है ना। तो चारकोल क्या होता है जिससे सड़क बनती है? शायद वही मैम। हाँ हाँ जी जी जी। नहीं सूरज, हाँ हाँ इंग्लिश देख रहे हैं, हाँ मैम जी। हाँ प्रियांशु ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। तो अब बताओ सौर ऊर्जा का यूज आप पहले से कभी करते हो? बताओ कभी कर रहा देखा है? हाँ नहीं ना, तो बस यही आपको याद करनी है। हाँ ये एक बच्चा कह रहा है दीदी एक मेरा क्वेश्चनों की मैराथन की क्लास ले लो। तो मैं आपको एक बता दूं कि जो बिहार पुलिस भर्ती की जो RWA चैनल पर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, वो सिर्फ ना ज्योग्राफी की मेरी 4 दिन क्लास होगी। उसमें मैं सभी PFIQ करवाने जा रही हूँ। तो वो आपकी 1 घंटे का सेशन होगा। 1 घंटे का सेशन होगा सुबह 10 बजे। तो अगर सुबह 10 बजे आपका टाइम नहीं है, तो अगर आपको और भी अच्छे से तैयारी करना है तो PYQ एक बार आप वहाँ लगा के देख लीजिएगा, क्योंकि मैं मिक्स PYQ करवाने जा रही हूँ पूरी ज्योग्राफी के, सुबह 10 बजे। ठीक है जी। तो आप उसको पढ़ लो, बस इतना ही आपको याद रखना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा व शैल गैस। ठीक। इसके अलावा कुछ याद नहीं करता करना है, जो मैंने बताया ये आपको याद रखना है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग मानव ने शुरू से नहीं किया है, इनका यूज तो अभी होने लगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का तो जिनका यूज अभी अभी होने लगा उसमें बस यही करना है।
ये हाँ, ये चैप्टर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, कोई मैं कह तो रही हूँ ऐसे नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, ये भी सुनो। आवाज वगैरह, हाँ। नवीकरणीय ऊर्जा, इसके ये क्या है? इनसे ना क्वेश्चन बस तुम्हें टिक मारने को ये करके आएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी, जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः ना किया जा सकता हो। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग, जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग का उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता हो। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता हो, ये है। किस किस का उपयोग हम पुनः नहीं कर सकते? जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः इसमें किया जा सकता है, पुनः किया जा सकता हो। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी इंग्लिश, अब किन किन का यूज दोबारा किया जा सकता है, एग्जाम्पल बता दो जरा। तो आप बोलोगे मैम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय और भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का। बस ये हो गई नवीकरणीय, जिस जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः किया जा सकता हो, तो वो क्या कहलाता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब। और अनवीकरणीय ऊर्जा, बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनवीकरणीय ऊर्जा, इसके बारे में बता दो। अनवीकरणीय, बस कभी गलती नहीं होगा, अब तुमने एक बार इसके नोट्स बना लिए तो। इसके क्वेश्चन एक दो मिलते थे एग्जाम, मैंने सोचा इसे भी करवाऊं इस चैप्टर को। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे, पहली बात तो।
लिमिटेड होंगे, है ना। क्या होंगे? लिमिटेड, याद रखना। और ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः ना किया जा सके। स्रोत जिनका उपयोग पुनः ना किया जा सके। बता दो कौन कौन से हैं, जरा सोच के बताना। किन किन का उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, जरा देखें कौन कौन याद कर सकता है। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः ना किया जा सके, बताओ कौन से हैं। ये याद रखना है, कैन नॉट बी रीयूज्ड। कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। ना तो कोयले का यूज हम दोबारा कर सकते, ना ही पेट्रोलियम का, और ना ही प्राकृतिक गैस। इससे तो एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है। क्या आपको पता था इनका यूज दोबारा हो सकता है? नहीं, ये तो भैया बहुत करोड़ों साल बाद बनते हैं। एक बार खत्म हो गए तो बस खत्म ही हो जाते हैं, तभी तो कहते हैं इनकी सीमित भंडार है, बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, चलो बस अब कुछ क्वेश्चन और लिखवा दो। और ये अब आपका उद्योग वाला चैप्टर भी तो होगा। हाँ, उद्योग वाला चैप्टर भी होगा, अभी कुछ क्वेश्चन और रह गए, उन्हें और लिख लो जी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ये इंग्लिश में नहीं है, बस हिंदी हिंदी में, कोई बात नहीं, तुम कर लेना, है ना। ये अनवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे, लिमिटेड होंगे, और ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः न किया जा सके। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता। एनर्जी सोर्सेज दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड, आपको पता है ना, रीयूज्ड कोयला कभी दोबारा नहीं रीयूज होता है। पेट्रोलियम एक बार निकल गया बस खत्म बात है, और सीमित मात्रा में भंडार है ये कहते, तभी तो इनको कम कम मात्रा में यूज करना चाहिए। अब मैं कुछ पीवाईक्यू लिखवाने जा रही हूँ, है ना, ये एक ही लैंग्वेज में है मेरे पास। खान और खनिज अधिनियम 1957 कब लागू हुआ? खान, और ये पीवाईक्यू वाला जो चैप्टर है ऊर्जा संसाधन का हो गया, क्योंकि दो क्लास हुई है ना, एक कल हुई एक आज। कल आपका जो टॉपिक होगा वो उद्योग धंधे होगा, खान और खनिज अधिनियम। 1957 कब लागू हुआ? प्यारे साथियों बता दीजिए कब लागू हुआ? खान और खनिज अधिनियम 1957, तो 1 जून 1958 को। ठीक, 1 जून 1958 को। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? ये तो तुम पीवाईक्यू अगर जब मेरी वो 10 बजे वाली क्लास लोगे ना, मैं बता रही हूँ, अगर मन करेगा तो ले लेना, क्योंकि पीवाईक्यू से पूरे 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। वो सिर्फ ना 4 दिन ही वो क्लास चलेगी, उससे ज़्यादा वो चलने वाली नहीं है। तो इसलिए कह रही हूँ, अगर मन है तो वो क्लास ले लेना, उसी से ये सारे ना ये बाइलिंगुअल मिल जाएंगे सारे, कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय, तो आप बोलोगे मैम ये नागपुर में है, मतलब ये ना पीवाईक्यू, और 4 दिन ही क्लास चलनी है, वो बिहार पुलिस भर्ती वाली। तो उसमें से अगर किसी का मन हो तो अच्छे से पढ़ लेना, तो पीवाईक्यू भी क्लियर हो जाएंगे। भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को कहते हैं।
छोटा नागपुर पठार को। धात्विक खनिज पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब मिल जाएंगे बाइलिंगुअल आपको अगर वो क्लास ले लोगे। मैं कोई भी चीज तुम्हें इसलिए छोड़वाती नहीं, सारी करा देती हूँ। जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो उस पर ज्यादा फोकस क्या करा करो आप। धात्विक खनिज पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानों में। इग्नियस रॉक बोलते हैं। है ना, लिख लिया। अधात्विक खनिज पाए जाते हैं परतदार चट्टानों में। है ना, कहाँ पाए जाते हैं? परतदार चट्टानों में। पीट कोयले का निर्माण कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। दलदलों में, मार्शी लैंड में। मार्शी लैंड में, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और कोयले खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? कोयले की खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन। कोयले की खानों से मीथेन गैस प्राप्त होती है। उद्योगों की जननी किसे कहते हैं? उद्योगों की जननी कोयले को कहते हैं। ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1954 को। और श्वेत कोयला किसे कहते हैं? श्वेत कोयला तो आप बोलोगे जल विद्युत को कहते हैं। जल विद्युत, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। हाँ जी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको सारे अच्छे से याद रखने हैं। जी भाई प्रदीप, हाँ ये भाई ये आप ये ध्यान रखो, कुछ बच्चे तो इस चैप्टर को अच्छा भी समझते हैं, कोई बोरिंग भी समझते हैं, लेकिन ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ऊर्जा संसाधन वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। कल को आपका उद्योग धंधों वाला चैप्टर होगा, वो भी अच्छा है वो चैप्टर भी। उसकी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई, जूट, सीमेंट, उर्वरक संयंत्र, इन सब की स्थापना कब हुई, ये सब आपको
पूछे जाते हैं। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मैम इंग्लिश में नहीं हो तो आप क्या कह रहे हो भाई? कुछ कुछ हाँ, इंग्लिश की चीज़ें कोई कोई देख लेते हैं, कभी कभी नहीं आती ना, ये भी देख लिया करो ना। सारी चीज़ें थोड़ी बताऊंगी मैं इंग्लिश की ना। ये सारे याद करने जितने भी हैं, ये सब ये जी PYQ है। PYQ की मैंने बाइलिंगुअल नहीं करी थी। PYQ है ये, कल जो 10 बजे वाली क्लास होगी उसमें बाइलिंगुअल में पढ़ा दूंगी, तो उसमें वो पढ़ लेना आराम से, ठीक है जी। अब आपका उद्योग वाला चैप्टर है, फिर आपका जलवायु वाला चैप्टर, फिर आपका परिवहन वाला चैप्टर, फिर आपका जनजाति वाला चैप्टर। अभी आपके 4 चैप्टर रह रहे हैं इसके ज्योग्राफी के। वर्ल्ड ज्योग्राफी बस इन 4 चैप्टरों के बाद स्टार्ट होगी। ये बहुत अच्छे से आप सबको याद रखना है ये कुछ चीज़ें। हाँ रोहित जी मेरे प्यारे भाई, कुछ चीज़ें ये फिजिक्स केमिस्ट्री की भी होती है, तो वो उनसे भी पूछ लिया करो। हाँ हाँ, वो सर बता देंगे, मैम बता देंगी। चलो रात 7 घंटे जाकर आज की सारी क्लास नहीं होंगी, एग्जाम था तो सारी क्लास नहीं हुई आज की। ओहो, बस अब ये तुम कर लेना। देखो कितने अच्छे से ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया सारा। मैंने एक एक चीज़ अच्छे से कराने की कोशिश करी है। इस चैप्टर को तो कोई कराता भी नहीं है, मैंने सोचा चला करा दूं। जितने भी ये सिंगरौली कहाँ है, रिहन, दादरी, सब याद करना, ऊंचाहार, कोरबा। आप जंगों के नाम याद कर लोगे ना, उनके टिक लगा लोगे, तब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे, है ना। और ये कि फरक्का, वेस्ट बंगाल, विंध्याचल, तलचर, कन्या, सीपत, बोगईगांव, ये देख लो। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से ही करता चला आ रहा है ना। कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, ये सब। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता आ रहा हो, इनका यूज तो अभी करा है ना। सौर ऊर्जा का, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा व शैल गैस का, है ना। और जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः किया जा सकता है, व्हेन एन एनर्जी सोर्सेज कैन बी यूज्ड रिन्यूएबल। तो बस जी जी, सबको बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आपको अच्छे से समझ में आ गया। उद्योग वाला चैप्टर भी आपको ऐसे ही बहुत, इससे भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये वो चैप्टर भी बहुत अच्छा है। उद्योग धंधे होगा कल वाला टॉपिक, ठीक है चलो। हाँ अभी तो आपकी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी बची है, अभी तो पूरा 1 महीना वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगेगा। अभी रुक जाओ, अभी अभी मत सोचो कि मैम हम चले जाएंगे, नहीं, अभी तो पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी बाकी है। तो ये क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है ना, अभी तो अप्रैल कहीं लास्ट अप्रैल में कहीं जाके कुछ होगी, बातें बनेंगी। अभी तो तुम पढ़ो आराम से, अप्रैल, मई के स्टार्टिंग में होगा कंप्लीट कहीं जाके। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी तो है पूरी। चलो, चट्टान भी होंगे आगे, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, वो सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में होगा। थैंक यू। बस कुछ चीज़ें देखो आपको प्यारे साथियों, कुछ कठिन भी लगेंगी, कुछ अच्छी भी लगेंगी, कुछ मज़ेदार भी लगेगी, कुछ बोरिंग भी लगेगी, सबका मिक्सचर लगेगा। ये नहीं कि हर चैप्टर आपको बहुत अच्छा फील देके जाएगा ना। तो मैं वही कह रही हूँ, तो सबको आपको एडजस्ट करना है, हर चीज़ एडजस्ट करनी है, आपको अच्छे से समझना है, बाइलिंगुअल भी समझनी है, सब चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें ही करनी है, ठीक है। अब ये थोड़ी सारी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी लगेंगी, ऐसे नहीं होता है, ठीक। चलो, हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी इस मंथ कंप्लीट हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी रह जाएगा। थैंक यू।